हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हमने ना इस सेशन की स्टार्टिंग में क्या लेके आए हैं हम तो वन स्थिति रिपोर्ट को लेके आए हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और यहाँ आपको देखना आज की क्लास में मैं इसको याद करवा दूंगी, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, इसको जारी कौन करती है? तो इसको जारी पता है किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे ना ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि एक बार पढ़ो, 2 साल के एग्जामिनेशन के लिए फ्री हो जाओ, ठीक है। जैसे आपने 67 के टाइम पे भी पढ़ा होगा, तो 68 69 में वापस से रिपीट कर रहे हैं इसको। तो क्या हो रहा है ना, हमारा रिवीजन हो रहा है। और सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित हुई थी जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो। अगर हम बिहार में वनावरण की बात करें, ठीक है, कितना वन है हमारे बिहार में, तो 7381 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 7381 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में देखें तो 7.84, मतलब 7 8 फिर आधा कर दो 4, ठीक है। तो 7.84 जो है बिहार में वनावरण की परसेंटेज है। कितने परसेंट से वृद्धि हुआ है, कितने से इसका वृद्धि हुआ है? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर से क्या हुआ है, बिहार में वनावरण की वृद्धि हुई है। तो ये हमने वनावरण देखा। अब हम देखेंगे वृक्षावरण। तो वृक्षावरण 2341, मतलब ऐसे याद करो, बिहार में वृक्षावरण कितना है तो 2 3 4 1, ठीक है। क्रोनोलॉजी स्टार्ट है 2 3 4 1। फिर परसेंटेज में देखिए 2.48, 2 है, 2 का 2 गुना करोगे 4, फिर उसको क्या कर दोगे, फिर 2 गुना कर दोगे तो 8, ठीक है। 2 4 8 क्या है, वृक्षावरण का परसेंटेज है। और 338 किलोमीटर स्क्वायर से क्या हुआ है, इसकी बढ़ोतरी हुई है, इसकी वृद्धि हुई है। किस चीज़ की? तो वृक्षावरण के। तो ये हमने कुछ डेटा को देखा। अब हम देखते हैं किस जिले में ना वनावरण जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनावरण जो है वो किस जिले में है। तो सबसे अधिक कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास। मतलब KPR जो है, मतलब कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास में वनावरण की जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। सबसे कम देखोगे तो शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। सबसे कम कहाँ है वनावरण? तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अगर हम जिलों में देखें वनावरण को, ये हमने क्या देखा था, तो हमने अकॉर्डिंग टू एरिया देखा था। अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो या हम परसेंटेज में देखें या फिर एरिया में देखें, दोनों में ना सबसे ज़्यादा जो वनावरण है वो कैमूर में ही है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? तो शेखपुरा में है। दोनों में मैच कर रहा है ना, परसेंटेज में भी और आपके एरिया में भी। तो इसको आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर हम 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि वाला जिला देखें तो ये बांका है। मतलब बांका में ना 2019 में जो जारी हुआ था रिपोर्ट, अगर उसके बाद तो 2021 में हुआ। तो अगर हम देखें, तुलना करें तो ना देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो वनावरण है उसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बांका में देखने को मिलता है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ? तो कैमूर में। तो इस पॉइंट को एकदम याद रखना है। अगर आप बिहार में देखोगे कि बिहार में प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार आपको ना सर्वाधिक खुले वन देखने को मिलेंगे। मतलब खुले वन का जो परसेंटेज है और एरिया है वो बिहार में ज़्यादा है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले को देखिएगा तो बहुत घने वन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में है, सॉरी। मध्यम रूप से घने वन भी कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम चंपारण में है। लेकिन खुले वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये कैमूर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका क्या था? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था। अब हम देखेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखना, अब ना करंट अफेयर्स आपके पास ना बहुत अच्छा खासा संग्रह हो गया होगा। लगभग हम कौन से दिन पे है? 22वें दिन पे हैं। अगर हम 20 दिनों को भी लेके चलते हैं तो 20 को 20 से लगभग 400 टॉपिक आप लोग कर चुके हो, अगर एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाए तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा एक कलेक्शन आपके पास हो रहा है। और सारे टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट वाले हैं। अगुवानी पुल, पता है ये चर्चा में क्यों था? ये खगड़िया में है, गंगा नदी पर बना हुआ ये पुल है। एक्चुअली में इसके जो 3 पिलर है ना वो गिर गए।
तो इसकी जांच के लिए ना आईआईटी रुड़की को दिया गया, तो आईआईटी रुड़की जो है इसकी जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। अब वो देखेंगे कि क्या करना है आगे। तो अभी चर्चा में था अगुवानी पुल, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बस 3 पॉइंट याद रखना। एक इससे कि अगुवानी पुल है कहाँ, तो खगड़िया में है। किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। और इसकी जांच किसने की है, तो आईआईटी रुड़की ने की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, 5वीं आई है इस बार। तो इसके अनुसार ना बिहार राज्य के सभी जिलों में जो संस्थागत प्रसव होता है उसकी दर में वृद्धि हुई है। 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जो है वो राज्य में अव्वल रहा है। तो संस्थागत प्रसव में कौन सा जिला बिहार का अव्वल रहा है, तो मुंगेर 93.2% के साथ। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट, अभी ना इसको जारी किया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। अब ये रिपोर्ट जो है क्यों जारी करते हैं, क्या इससे पता चलता है, तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में पता चलता है कि कौन सा राज्य जो है वो कितना पर्यावरण संरक्षण कर पा रहे हैं। तो इसमें पहले नंबर पे तेलंगाना है, मतलब तेलंगाना एनवायरमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हमारे बिहार को 27वीं रैंक मिली है। ठीक है, कौन सी पोजीशन मिली हमारी बिहार को, 27वीं। नए सिविल एनक्लेव का निर्माण, ये कहाँ पे हो रहा है, दरभंगा और पूर्णिया में। पूर्णिया और दरभंगा में नई सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जा रहा है। भारत विमानपत्र प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच ना एक एमओयू हुआ है, ठीक है, जिसके माध्यम से नए सिविल एनक्लेव का निर्माण कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो दरभंगा और पूर्णिया में किया जाएगा। अगला है मलमास मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई को माननीय नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर से जो है मलमास मेले का उद्घाटन किया गया। और नीतीश कुमार ने कहा ना इस मलमास मेले के दौरान कि गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कब, तो 18 जुलाई को जब वो मलमास मेले का उद्घाटन कर रहे थे राजगीर में, तब। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, कहाँ पे, तो पूर्णिया में। इससे पहले आप देखोगे तो एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, तो पटना में है, गया में है और दरभंगा में। इनमें सब बिहार में 4 एयरपोर्ट हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे, तो पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया में। शहादत दिवस 1857 की क्रांति को पढ़ते हो तो पटना से देखते हो ना, पीर अली ने क्या किया था, तो लड़ा था। ठीक है, 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के ना शहीद पीर अली के ही मेमोरी में 7 जुलाई को क्या बनाया गया, तो शहादत दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा शहादत दिवस कब मनाया गया, तो 7 जुलाई को। और किसके याद में, तो पीर अली के याद में। भूमि सम्मान अवार्ड, ये किसे मिला है इस बार, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को मिला है। ठीक है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब मिला है, तो 18 जुलाई, जिस दिन अभी पढ़ा ना मलमास मेले के बारे में, उसी दिन ना इधर द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, भूमि सम्मान अवार्ड दिया। किसको, तो राजस्व एवं भूमि सुधार आयोग को, सॉरी विभाग को, ठीक है, बिहार वाले को। इसके अतिरिक्त 5 जिलों के जो जिलाधिकारी है उनको भी यह सम्मान प्रदान किया गया, लाइक भोजपुर को, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा। पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया गया, बिहार में पहली बार किया जा रहा है ऐसा, किसके द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अब देखिए इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि वो ऐसे पोस्ट देंगे स्टेटमेंट बेस पे कि पारा मेडिकल जो काउंसिल का गठन किया जा रहा है इसमें कितने सदस्य होंगे, तो आप याद रखना 1 अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो छत्रपति शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे है, पुणे में हुआ 13 से 14 जून को 2023 में। इसमें ना बिहार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार गोल्ड लेके आ रहा है और ये रग्बी प्रतियोगिता जो है वो जानी मानी खेल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार जो है वो कौन से स्थान पे है, तो बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है, तो असंगठित क्षेत्र जो है उसमें श्रमिकों की संख्या जो है कौन पता करता है, कौन ये निकालता है सर्वे, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय निकालता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार कौन से नंबर पे है,
तो दूसरे नंबर पे है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैम पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे यूपी है। अब कल से ना मैं आप लोग को डेली 5 क्वेश्चन भी दूंगी लास्ट में होमवर्क, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट है CTI, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये क्या है ना, ग्रीन कंपनी द्वारा ग्रीन सिल्वर रेटिंग किसे मिली है इस बार, ठीक है। मतलब इस कंपनी के द्वारा जो है ग्रीन सिल्वर रेटिंग किसको मिला है, तो जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप जो भागलपुर है, मतलब पूर्वी रेलवे का जो जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप है, उसको ग्रीन सिल्वर रेटिंग जो है प्रदान किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, ठीक है, ये क्या है, तो वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए, लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा की गई है, इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। अब बिहार के रेफरेंस में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना बिहार राज्य की 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया जाएगा। कितने स्टेशन को बिहार से, तो 50। किस योजना के तहत, किसको बढ़ावा देने के लिए, तो वोकल फॉर लोकल विजन के तहत एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने के लिए। 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन को देखें हम तो ना, इसको जारी किया गया है किसके द्वारा, तो बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है इस बार, तो 8,86,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। अगर हम देखें बिहार में सर्वाधिक किस जिले में मछली का उत्पादन हुआ है, तो वो मधुबनी में हुआ है। ऐसे भी देखते हो कि मधुबनी में मछली बहुत खाते हैं लोग। न्यूनतम मछली उत्पादन कहाँ हुआ है, तो जहानाबाद, इसको फिगर को याद रखिएगा। सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ हुआ है, किस जिले में, तो मधुबनी में, और सबसे कम कहाँ हुआ है, तो जहानाबाद में। अब देखो साथी केंद्र, ये साथी केंद्र ना भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। क्यों लाया गया है, तो देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ये सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हुआ है, बट नोडल केंद्र के रूप में पता है किसे चुना गया है, तो IIT पटना को, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथी केंद्र किसके द्वारा लाया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा। क्यों लाया गया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित जो नवाचार होता है उसको बढ़ाने के लिए, और नोडल एजेंसी के रूप में, नोडल केंद्र के रूप में किसे चुना गया है, तो IIT पटना को। देश, ये ना रिपीट हो गया, इसको रहने दीजिए। 2022-23 में देश में गरुड़ों की गिनती में बिहार को देखा जाए, ठीक है, तो बिहार में गरुड़ों की संख्या जो है वो 720 है। ये भी फिगर आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार में ना पूरे देश में अगर देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक गरुड़ों की संख्या मिली है, ठीक है, कितने, तो 720। हालांकि वो अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। और अगर हम देखें बिहार में कि बिहार में सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कहाँ है, तो वो भागलपुर में है। ये देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे ये लगा, विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण, ये कहाँ होने जा रहा है, तो पटना में। तो ये है क्या ना कि बिहार संग्रहालय जो है ना और पटना संग्रहालय, उसको आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, सुरंग के माध्यम से। और ये कार्य किसको सौंपा गया है, तो ये कार्य सौंपा गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। यहीं पर मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि हमारे बिहार में जो मेट्रो का काम चल रहा है ना, वो सितंबर 2024 तक टारगेट रखा गया है कि सितंबर 2024 तक ये पूरा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होगी 1.5 किलोमीटर। उसके बाद है मुजफ्फरपुर की शाही लीची। ये क्यों चर्चा में है, ये चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि भारतीय डाक विभाग जो है वो मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जो है वो जारी की है, इसलिए मुजफ्फरपुर का शाही लीची जो है वो क्या है, तो चर्चा में है। आपको पता है ना इसको GI टैग मिला हुआ है मुजफ्फरपुर की शाही लीची को। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल में ही बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, ये कौन निकालता है, जारी करता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर हम वो अलग अलग क्या कैटेगरी में निकालते हैं, तो अगर हम शिक्षा सेगमेंट में देखें कि 5 शीर्ष जिलों में किसका स्थान है, तो हमारे बिहार के जो शेखपुरा है उसको प्रथम स्थान मिला है, और सेकंड स्थान पे कौन है, तो सेकंड स्थान पे पूर्णिया है। तो इस तरीके से शिक्षा सेगमेंट में शेखपुरा फर्स्ट नंबर पे है और पूर्णिया जो है वो किस नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल आप लोग भी थोड़ा सा शेयर वगैरह नहीं करते, थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन आए, तो हम और ज़्यादा मतलब कि मेहनत करें आपके लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल आपको एक चीज़ नया इनिशिएट देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि मैं डेली आपको कल से 5 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, जिसको आपको करना है। तो बाय, गुड नाइट, थैंक यू।